बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? गर्मियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए पूछा कि कैसे हैं आप लोग। पानी का इस्तेमाल करना है ज़्यादा, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि जी आपने पूरे साल में जो सुना वो पूरी ज़िंदगी में शायद इतना नहीं सुना होगा कि विटामिन सी लेना है, विटामिन सी लेना है, इम्यूनिटी सिस्टम का आपने अच्छा ख्याल करना है, मतलब बेहतर करना है। तो जी अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वैसे ही अच्छा है तो आपके ऊपर जरासीम भी असर नहीं करते हैं, बीमारियां भी आप पे अटैक नहीं करती हैं, क्योंकि जब आप इंटरनल ही अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे खाने खाएंगे। अच्छे खाने में सिर्फ मछलियाँ, गोश्त, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, भी होते हैं, आपके फ्रूट्स हैं। अच्छा, बहुत से लोग ईमान साहब ऐसा होता है, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू करती हूँ तो वैसा देख रही कब चुप करेंगी तो मैं बोलूँगा, लेकिन मैं ये बता दूँ कि जो फ्रूट्स और फूड, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी वो लोग फ्रूट्स या गोश्त या ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह चलते चलते बताऊँगी। लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, यानी हम लोग प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हमारे जो मेहमान हैं उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका नाम है शहाबुद्दीन सिद्दीकी साहब, सेल्स एंड मार्केटिंग हेड हैं अल्लाह वाला ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट्स एंड कंस्ट्रक्शन। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। बहरिया टाउन जी, जो कराची में आपको बहरिया में आप जाते हैं, मैं भी जाती हूँ संडे संडे घूमने देखने जाती हूँ। बड़े खूबसूरत वो एक प्रोजेक्ट है जो कि बनाया गया है कराची से हट के। मुझे शिकायत है कि कराची के अंदर भी इतना ही बड़ा, इतना ही अच्छा और इतना ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह वाला ग्रुप यानी कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं, रियल एस्टेट को आप देखते हैं। आप सबसे पहले तो ये बताएं सर, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? इमाम साहब का फेवरेट सवाल। अच्छा बिल्कुल बताता हूँ। मैंने MBA किया है। बिल्कुल सब बताता हूँ। मैंने MBA मार्केटिंग में किया है। मेरी कॉलेज था SM साइंस कॉलेज कराची में, SM साइंस कॉलेज से किया था। और स्कूलिंग मेरी गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ थी। दो था मेरे स्कूल, गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ़ और BVS स्कूल। ये मेरी स्कूलिंग थी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुझसे कोर्सेज करवाए, मैनेजमेंट कोर्सेज बहुत सारे किए हैं, कुछ मुख्तलिफ जगहों से माशाल्लाह से मैनेजमेंट कोर्सेज, लीडरशिप कोर्सेज और ये सब किए भी और करवाए भी। मैंने खुद भी करवाए, बीइंग एज अ ट्रेनर मैंने भी कुछ वो किया। तो माशाल्लाह पढ़ने का शौक़ है, किताबें भी पढ़ता हूँ, चीज़ें भी करता हूँ, लोगों को सुनता भी हूँ, अच्छे लोगों को सुनता भी हूँ, अच्छे प्रोग्राम भी देखता हूँ। ये चीज़ मार्केटिंग आपने MBA इन मार्केटिंग किया? जी मैंने MBA इन मार्केटिंग आपने अपनी मर्जी से किया या पेरेंट्स का आपका? नहीं, अगर ये पूछे कि मर्जी से, मेरे फादर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन मैं उनसे ना सिर्फ इंस्पायर हूँ बल्कि उनसे डिस्कस भी बहुत करता था। तो मैंने उनसे बहुत डिस्कस किया था कि मुझे, दरअसल वो थे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही, तो वो चाहते थे कि मैं उस तरफ जाऊँ। तो मैंने उनको बहुत अच्छी तरह पहले समझाया, बहुत तरीके से लेके चला। वो मानते नहीं थे। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा, मुझे मज़ा नहीं आता इसमें, तो मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग ही अच्छी लगती है, तो मुझे उसी तरफ जाने दें। एक दफ़ा दो दफ़ा उन्होंने थोड़ा सा कहा, फिर उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है। अच्छा, आपको बताऊं कि सबसे मुश्किल काम होता है मार्केटिंग करना, सेल करना किसी चीज़ को, क्योंकि मैं खुद बिजनेस करती हूँ। मुझे सबसे मुश्किल काम ये लगता है, हालांकि मैं लोगों से मिलती हूँ, सब मेरा सोशल वर्क बहुत ज़्यादा है, मगर ये चीज़ मुझे थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। इसके लिए प्रॉपर आपको एजुकेशन तो है ही है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। इसके लिए भी थोड़ा सा बताइए। बहुत सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें जी, मुश्किल आप जो काम कर रही हैं मुझे ये मुश्किल लगता है। अच्छा, जो जिसको नहीं कर रहा होता, इतने ज़्यादा वो नहीं हो रहा था, उसको वो चीज़ मुश्किल लग रही होती है। लेकिन जो लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो उनको थोड़ी समझ होती है, जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन होती है, जो उनका बैकग्राउंड होता है, वो उनको डे बाय डे ऐसा लगता है डे टू डे की चीज़ें, डे टू डे की चीज़ें हैं, कोई इतना वो मैटर नहीं करता। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार का। ये तो मेरा पैशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग इज़ माय पैशन। और अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे काम भी करवा दिया मुझसे। तो उनका भी सारा मेरा बैकग्राउंड, सारी लोगों को लेके चलना, चीज़ें लेके चलना, मुझे अपनी फीलिंग ये है कि कोई भी चीज़, प्रोडक्ट हो, सेल्स हो, कुछ भी हो, वो 21 दिन होते हैं, 21 डेज। एक NLP है, एंथोनी रॉबिन्स, वो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ आप नया सीखने के लिए, अपने एब्जॉर्ब करने के लिए 21 दिन लगा लो, 21 डेज। जहाँ आपने 21 डेज लग के वो चीज़ कर ली, तो आप उसके चैंपियन हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप उसी में ही उठते बैठते हो, सोते जागते हो। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है, ऐसा है। सेल्स मार्केटिंग से फिर आप
कंस्ट्रक्शन का काम में कैसे? मैं इधर भी ना सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हमारे दूसरे साथी हैं, अदील जमाल हैं, वो उसको हेड करते सही हैं। रमीज जकी और मैं हेड सेल्स और मार्केटिंग ज़्यादा देखते हैं। रमीज ओवरऑल पिक्चर को देख रहे होते हैं और मैं जो है सेल्स एंड मार्केटिंग को भी पूरा फोकस करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले उसकी मार्केटिंग ही होती है, उसको सेल कैसे करना है। आपने एक प्रोजेक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन आप उसको सेल कैसे करेंगे, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करेंगे और लोगों को उस तरफ लाएंगे कैसे। असल में कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन उसके बाद की कहानी जो है, जो उसके बाद की कहानी है, उसकी प्लानिंग पहले होती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं है। लास्ट टाइम भी हमारे शो में एक इसी तरह बिल्डर ही आए थे, उन्होंने भी यही बताया कि रियल एस्टेट को अगर हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, मगर उसको लोग प्रॉपर ना सीखते हैं ना पढ़ते हैं। वो खुद भी बाहर से पढ़ के आए। ये क्यों होता है? मतलब रियल एस्टेट में मैंने देखा है बहुत सारे भी फिर वही सवाल करेंगे। पहले होता था ऐसा, अब ऐसा नहीं है। नहीं, अभी भी ऐसा है। मैं आपको बताऊं, पान के केबिन वाला भी रियल एस्टेट का काम करता है। वो इन्वेस्टर होता है, पान के केबिन इन्वेस्टर उसके पास आप, मैंने तो कई जगह देखा है, अगर आप कभी इत्तेफाक हमारा होता है कि चाय के होटल वगैरह पे बैठ जाते हैं चाय पीने के लिए, तो अगर आप अपने कान इधर उधर लगाए ना सुनने के लिए, खवातीन की तरह, बिल्कुल सही, इधर की बात है। असल में ये वो चीजें हैं, कहना चाहिए कि जैसे आप के दोस्त हैं, करोड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं बैठे हुए चाय के होटल पे। अच्छा, मगर उसका मेन बिजनेस वो नहीं होता ना, वो तो पार्ट टाइम कर रहा होता है। अच्छा, ये तो कॉन्टेक्ट्स हैं, ये तो अल्लाह ताला ने जिसको जितनी सलाहियत दी है वो कर रहा है, जिस तरह कर रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की, जो जिन पान वाले की बात कर रहे हैं, अगर ये वही है, ये मेमन बहादराबाद पे जो मेमन लोग बैठे हुए हैं, जिनका कांटेक्ट लेवल बहुत हाई है, क्योंकि उनसे वो लोग आके मिल रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, राइट। तो वो ठीक है, वो कर सकते हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को ये एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता कोई कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा हो। लेकिन अब जो है, अब लोग सोचते हैं, करते हैं, देख रहे हैं, जो कंपनियां बन रही हैं, जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम होम्स का करते हैं, हमारे अल्लाह वाला होम्स है। बहरिया टाउन कराची में हम डिफरेंट 125, 250, 500 गज के घर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने पूरी अपनी टीम को और सबको इसी पे फोकस किया हुआ है कि ये कैसे होगा फ्रॉम स्क्रैच टू बॉटम, ठीक है। और टीम बना रहे हैं, कॉल सेंटर बनाया हमने प्रॉपर तरीके से, उनकी जो क्लाइंट को हेल्प चाहिए वो सब चाहिए, तो पूरी टीम के साथ लेके चल रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हमारा जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट है वो भी हमसे बात कर रहा होता है, वो भी हमें कुछ बात पूछनी होती है, उससे करनी होती है, हम उनसे बात पूछ रहे होते हैं, उनसे मुख्तलिफ रिव्यू मीटिंग कर रहे होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑन एयर करते हैं। अल्लाह वाला ग्रुप की यूट्यूब चैनल पे डाल के देखें, बहुत सारी वीडियो डली हैं। प्रॉपर आप अपने स्टाफ के साथ इंटरैक्ट रहते हैं। अच्छा, तो ये आगे बढ़ती है। एक चीज़ बताइएगा कि जैसे बहरिया में ना अभी बहुत सारी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, एक दफ्तर बनता है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, और एक ही प्रोजेक्ट को 2 दफ़ा बेच के उसके बाद बिल्डर गायब। तो उसकी रोकथाम बहरिया जैसी जगह पे इस तरह के क्यों? शहर में तो हो रहे हैं ये सब। ये बात ऐसा देखें, उसका हर चीज़ का एक रेशियो होता है ना। अगर बहरिया में देखें तो इसका रेशियो बहुत कम है, क्योंकि मालिक रियाज साहब का और अली रियाज साहब का चेक एंड बैलेंस इनका बहुत अच्छा है। इनके जो जनरल मैनेजर हैं शाहिद साहब, और इनके जो मार्केटिंग, इन सब पूरी ये टीम जो है ना, पढ़ी लिखी अच्छी टीम है, प्रॉपर फोकस किया हुआ है। इस तरह की कोई चीज़ अगर उनकी नॉलेज में आती है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते। बहरिया में कम है, मतलब मैं अब बैड सेल्समैन क्यों है, कभी कभार कोई चीज़ मिस हो जाए, वो हो जाती है, मगर इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर मुझसे पूछें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी, हाँ ये ज़रूर होता है, कोई अनाउंस करता है हम 4 साल में बना देंगे, 4 साल से 5 साल हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही गायब नहीं हो सकता, ठीक है, वो चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। अभी केसेस ऐसे हुए हैं कि बिल्डर्स गायब हैं वहाँ से। सर देखें, वो केसेस तो आपके कहना नहीं चाहिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोग भी गायब हैं यहाँ से, वो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। असल में बहरिया का कॉन्सेप्ट ना लोगों के जहनों में ऐसा है कि आप अगर बहरिया में कोई चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सिक्योर हैं और वहाँ पे आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। सही कह रहे हैं। शहर से हट के कोई जन्नत बन गई है बिल्कुल अलग से वहाँ, तो जहन कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो उसमें अगर वहाँ पे अच्छी इस किस्म का मिसहैप होता है तो उससे बड़ा जो फीडबैक आता है बड़ा वो आप सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने जो पहले बोला ना, वाकई लोगों के जहन में है ये, और काफ़ी हद तक ऐसा है भी। अब मैं अपने बेटे की मिसाल दूँ आपको,
मेरा बेटा 12 साल का है, गाड़ी में पीछे बैठा हुआ था, वो अक्सर कहता था पापा हमें नहीं लेके जाते हमें नहीं। मैंने कहा चलो, हम लोग जा रहे थे। उसने जैसे ही टावर्स के पास गए हम, फ्लैट्स के पास, वहाँ लड़कियाँ बैठी हुई बड़े आराम से मोबाइल यूज़ कर रही थी यार। वो एकदम बोलता है पापा ये लोग तो आराम से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तो कोई भी, यहाँ कोई छीनता विनता नहीं है। उसके भाई का थोड़े दिनों पहले छीना था फ़ोन। तो मैंने कहा नहीं बेटे, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत सही हैं, या उस तरह को सिक्योरिटी के मसले नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को, हम लोगों को बहरिया टाउन कराची ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, क्योंकि गेटेड सोसाइटी है, ये गेट है, उसी से अंदर जा रहे हैं, उसी से बाहर, और भी उनकी विजिलेंस काफ़ी होती है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप बोल रहे हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ना पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। MBA कहाँ से किया आपने, कहाँ से पढ़ा? मैंने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मिज़ूरी कैंपस से किया है, कराची से। PCTS में इनका कैंपस था, उधर से किया। अच्छा, मुझे ये बताइए, बहरिया को ही हम लेके आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा और ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अल्लाह वाला ग्रुप आपका है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा जो मुझे शिकायत कह लें, या मैं अक्सर मुझे लगा कि ये बड़ी अच्छी सिक्योर जगह है और मुझे रहना चाहिए, लेकिन जो चीज़ मुझे ना पसंद आई वो 2 चीज़ें थी, उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एक तो ये कि जो विलाज हैं या घर हैं, जो भी आप लोग उनको नाम देते हैं, वो उनकी दीवारें बिल्कुल साथ जुड़ी हैं, यानी 2 घरों की एक दीवार और बहुत छोटी है, और उनकी राउंड जो स्टेयर्स हैं वो हैं, और कोई आराम से आपके घर में आ सकता है। एक तो ये चीज़, कोई भी हादसा हो सकता है, और बाद में तो आप सॉरी या इन्वेस्टिगेशन व्हाटएवर, हादसा तो हो सकता है जो कि सामने नजर आता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने घर बनाया, आप उसके ऊपर उसको कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, यानी अगर एक ही फ्लोर है, यानी ग्राउंड फ्लोर है, तो आप उसको सेकंड थर्ड, जैसे आम जगह पे हम अपने लिए जमीन खरीदें तो हम उसको 4 फ्लोर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये चीजें मुझे थोड़ी क्लियर कर दें। देखिए जी, आपका जो पहला सवाल है ना जी, जो आप बोल रही हैं कि घर हैं वहाँ पे, जो बहरिया ने शुरू में बनाए थे ना, वो विलास बनाए थे। ठीक है। अच्छा, विला जो होता है ना, विला और बेंगलोर में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ठीक है। विला में ना गेट नहीं होते जी, मतलब वो होता है गेट नहीं होगा, दीवार से दीवार मिली होगी। जैसा फरहान ने बोला कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पीछे जो है, पीछे से कोई आ सकता है जाकर, ऐसा हो सकता है। अच्छा, मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम बेंगलोर्स बना रहे हैं। हम जो चीज़ बना रहे हैं वो एक विला होता है जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम बेंगलो बना रहे हैं। बेंगलो में 4 दीवारी आपकी होती है, मेन गेट होता है प्रॉपर सिक्योर। वैसे तो सिक्योरिटी कितने मसले नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर सिक्योरिटी जैसे हमारे यहाँ डिफेंस क्लिफ्ट एंड नॉर्थ नाजाबाद जगहों पे होती है, इसी तरह के घर बनते हैं वहाँ पे, और अच्छी तरह। दूसरा आपने कहा कि ग्राउंड प्लस 2 नहीं क्यों नहीं कर सकते, 3 क्यों नहीं कर सकते। देखिए जी, ये जो है ना, ये वैसे हमारे शहरों में भी है ऐसा। डिफेंस क्लिफ्टन या नॉर्थ नाजाबाद या गुलशन इकबाल जैसे 400 गज के जो घर होते हैं, उसमें ग्राउंड प्लस 1 ही बना सकते हैं, ग्राउंड प्लस 2 नहीं बना सकते आप। ये बाय लॉ होता है, ऐसा है। इसी तरह उन्होंने भी अपना सिस्टम रखा है कि फिलहाल वो इस तरह अलाउ नहीं कर रहे कि वो ग्राउंड प्लस 2 नहीं अलाउ कर रहे, ग्राउंड प्लस 1 ही रखा है। इन फ्यूचर हो सकता है करें, हो सकता है करें। अच्छा, मैंने ग्राउंड तो देखे हैं, लेकिन अभी तक विलास भी ग्राउंड प्लस 1 नहीं देखे हैं मेरे ख्याल में। बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 ही होते हैं, 1 यूनिट होते हैं, ये 1 यूनिट होता है। जो 1 यूनिट होता है, जी होता है बनता है। जो ग्राउंड प्लस जो विला होता है ना, वो 1 यूनिट बेंगलो कहलाते हैं, 1 यूनिट विला कहलाते हैं। 1 यूनिट विला में ये होता है, अंदर से ही रास्ता होता है, ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पहले विलास बने थे, ये उसके साथ मसला था। अभी जो आप बेंगलोर्स बना रहे हैं वो तो सेपरेट होंगे, उनकी दीवारें लगे, लेकिन अगर अभी भी विलास बन रहे हैं तो क्या वो सेम उसी पैटर्न पे बन रहे हैं, या जो विला पहले जो पहले अनाउंस हो गए थे, जो चीजें हो गई थी, वो वहीं तक रहेंगे। ठीक है। अभी अच्छा, ये विलास थोड़े लो कॉस्ट भी होते हैं, जो कि अभी लो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट वहाँ की बहुत अप हुई भी है। तो अगर आप एक नॉर्मल विला की बात 125 गज का है या कितना? जी, मैं बताता हूँ आपको। ये 152 यार्ड्स का होता है, या 200 यार्ड्स का होता है, या फिर 231 यार्ड्स का होता है, वो मुख्तलिफ होते हैं। ये बेसिकली इस वक्त प्राइसेस बहुत शूट कर गई है वहाँ की। अगर जैसे 200 विला की बात करूँ मैं 10A की, तो इस वक्त वहाँ पे 180 तक का रेट आया हुआ है, 1.80। जबकि हम बीइंग एज अल्लाह वाला ग्रुप, हमारे अल्लाह वाला होम्स जो हैं, हम शुरू करते हैं 1.75 से। एक 250 गज का घर हम बना के देते हैं, जो 1.75 का 1.75 से 2.40 तक मुख्तलिफ उस पर मुख्तलिफ प्रेसेंट्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें हम बना के दे रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद
वापस मिलते हैं, जाइएगा नहीं कहीं इंशाल्लाह। जी जनाब, तो हम वापस आ चुके हैं। गए थे एक छोटे से ब्रेक पे, बातें हो रही थी बहरिया टाउन के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से। शहाबुद्दीन साहब हमें दे रहे थे इन्फॉर्मेशन। सर आप कुछ बता रहे थे? जी बस मैं आपको यही बता रहा हूँ कि विला जो है ना, विला एक वहाँ पे बहुत प्राइसेस अप हो गई हैं, सब कुछ, इस वजह से लोग अब होम्स की तरफ आ रहे हैं। मुख्तलिफ बिल्डर्स वहाँ पे होम्स बना रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हमारी कंपनी भी अल्लाह वाला होम्स के नाम से हमने लॉन्च किया है और हम माशाल्लाह से उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं। अगर देखे जाए तो आने वाले वक्तों में मैं भी यही सुन रही हूँ कि वही जगह, वो जो एरिया है जो हमारा हाईवे है, वही अभी आने वाले वक्तों में, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप चाहे तो अपनी वहाँ पे जगह बुक करवा लें, वही बिजी होने वाला है। वहीं पे आपको सारे लोग मिलेंगे क्योंकि सारी मार्केटें भी वहीं जा रही है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। सर आप जो उसमें देते हैं, आपकी बात काट रही हूँ कि ये जो बहरिया में उस पे क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी मिलते हैं, तो बेंगलोर भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं, इसकी भी थोड़ी डिटेल बता दीजिए। मैं बिल्कुल बताता हूँ। देखिए बेंगलोर हम इस तरह दे रहे हैं, फॉर इंस्टेंस 2 करोड़ का बेंगलोर पड़ता है, सही है। प्रिसन 6 में आपको बेंगलोर पड़ रहा है 2 करोड़ का, या प्रिसन 12 में 250 गज का बेंगलोर, जो कि 250 नहीं होता, वो थोड़ा 250 से बड़ा होता है, 272 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अब बहुत डे 1 से अल्लाह वाला ग्रुप, क्योंकि नाम भी हमारा ऐसा है, अल्लाह वाला ग्रुप, अल्लाह वाला नाम है, डे 1 से हम बहुत क्लियर करते हैं और वाइट पेपर पे हम यकीन रखते हैं, वाइट पेपर जॉब पे हम यकीन रखते हैं कि भाई जो काम करो क्लैरिटी से बताओ, सब कुछ करके फिर करो। हम ये करते हैं 30% डाउन पेमेंट पे बुक कर लेते हैं, जो आपने जगह पसंद कर ली, जो आपने एरिया पसंद कर लिया, और फिर आपके नाम पे डे 1 से आपके नाम पे वो ट्रांसफर कर देंगे प्लॉट, ठीक है। यू गॉट माय पॉइंट? प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब यानी आप प्लॉट के मालिक डे 1 से होते हो, उस वक्त हम आपसे 10% लेते हैं, यानी 40% हमारे पास आ गए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहरिया में जो भी प्रॉपर्टी है वो लीज नहीं होती है, तो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कितनी वेरीफाइड है और कितना आप उस पे सिक्योर हैं, या कितने आपके क्या कहने चाहिए, कितनी सिक्योरिटी आपको है इस पे, रिस्क फैक्टर कितना है? देखिए रिस्क फैक्टर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहरिया उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ओनरशिप बहरिया ले रहा है उस चीज़ की, प्रॉपर डॉक्यूमेंट दे रहा है, दूसरा आपसे टैक्स ले रहा है, इनकम टैक्स फाइल होता है पक्का, जो टैक्स फाइलर है उनके लिए कुछ और पैसे होते हैं, जो नॉन फाइलर होते हैं उनके लिए कुछ और होती है। तो टैक्स डॉक्यूमेंट, टैक्स आपका डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है और आप डे 1 से गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं। जहाँ तक लीजिंग की बात है वो आपको पता ही है, उनका वो चल रहा है, जैसी जो वो किस्तें उनकी पूरी होंगी तो लीज भी अलाउ करेगा। अच्छा 30% आप लेते हैं डाउन पेमेंट एट अ टाइम, बिल्कुल, उसके बाद आप जब ट्रांसफर करते हैं 10% ले लेते हैं, तो 40% आप 40% हमारे पास आ गए, ये समझ लें इनिशियली ले लेते हैं हम 40%। अब उसके बाद जब उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, क्लाइंट के नाम पे ट्रांसफर हो गया, वो भी हैप्पी कि ये चीज मेरी हो गई, प्लॉट मेरा, फिर हम एक एग्रीमेंट करते हैं उससे कि जी ये एग्रीमेंट है, ये 24 मंथ्स का करना है आपने या 12 मंथ्स का करना है? वो बोलता है मुझे ये 24 मंथ्स का करना है, नो प्रॉब्लम। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है ना, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कि आप कैसे पे करेंगे, और उसी तरह हम उनके साथ पेमेंट शेड्यूल बनाते हैं, काम शुरू करते हैं। 24 मंथ्स का अगर कोई प्लान लेता है, 24 मंथ के बाद ये घर उसका हो जाता है, खत्म, कंप्लीट कर दी। सारी चीजें एग्रीमेंट होती हैं कि किस किस्म के टाइल्स लगेंगे, कौन से सारी चीजें सब पहले से तय होता है सब। बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज हमारे पैकेजेस हैं वो फुल बताए जाते हैं उनको कि जो ये टाइल्स लगेंगे, इस कंपनी का टाइल लगेगा, ये साइज होगा, साइज तक बताया जाता है, कमरे में अलमारी होगी कैसे होगी, सब डॉक्यूमेंटेड हुई हुई है। और वो बकायदा जो बेंगलोर तैयार करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आइडियली कितनी हो जाती है? देखें ये मुख्तलिफ साइजेस पर डिपेंड करती है। 125 का जो बेंगलोर तैयार होता है उस पर तकरीबन 65 to 70 lakhs आते हैं, ठीक है? अच्छा। जी 125 और 250 यार्ड का जो होता है, अगर एक्स्ट्रा लैंड ना हो तो तकरीबन हो जाता है 120 to 130, 1 करोड़ 30 लाख तक उस पर चार्ज आता है। सही हो गया? ये तो उसमें लैंड कॉस्ट भी शामिल है? नहीं, इसमें लैंड कॉस्ट शामिल नहीं है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन डॉक्टर साहब ने कहा बोला कंस्ट्रक्शन, तो ये मिला के 2 करोड़ का हो गया।
اس طرح ہم نے وہ کیا تھا اچھا. کہ جیسے اگر 70 ابھی ہم نے ریسنٹلی ہم نے اپنے کلائنٹ کو بھی اسی طرح کیا ہے ایگزیکٹلی 70 لاکھ کا ان کا وہ تھا پلاٹ تھا باقی لینڈ تھا اور 130 ٹوٹل کاسٹ ہے 2 کروڑ کا ان کا پیکج بنایا ہم نے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کو سیکیورٹی بھی ملتی ہے. یہ بات حقیقت آپ نے آپ کے بچے نے بالکل ٹھیک بات کہی تھی کیونکہ میں خود بھی جب جاتی ہوں یا میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ آرام سے موو کر سکتے ہیں, گاڑی آرام سے اپنی جگہ پہ پارک کرتے ہیں اور پورا بحریہ آپ آرام سے گھوم سکتے ہیں, جاتے ہیں, فریش ایئر ہے, پانی بھی وہاں پہ ٹھیک ہے, لائٹ وہاں پہ میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے, مجھے کوئی 4 سال ہو گئے وہاں میں تقریباً جاتی ہوں, بہت زیادہ جاتی ہوں, میں نے کبھی کسی اسٹریٹ لائٹ کو میں نے دیکھا نہیں کہ وہ وہاں سے غائب ہو یا وہ وہاں بند ملی ہو. یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے. یہ آنے والے وقت میں ایسا لگتا ہے بحریہ کا نام تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ ہم جو نا کیا کہتے ہیں دوزخ میں رہ رہے ہیں اور بقیہ جو بحریہ میں رہ رہے ہیں وہ جنت میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اگر دیکھا جائے تو ابھی وہاں پہ آبادی نہیں ہوئی ہے. جب آبادی ہوگی, اگر آپ بحریہ کے لاہور پنڈی بحریہ لے لیں یا دوسری جگہ پہ جہاں بحریہ پروجیکٹ بنے, وہاں کے آپ کو تو خود بھی پتا ہوگا کہ 1.5 سال پہلے اتنی بڑی شخصیت کا مرڈر ہو گیا اور کوئی ویڈیو کلپس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, سارے کیمرے کہاں گئے. صحیح. خیر آگے آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے وہ تو فیوچر کی بات ہے. ایک اچھا پروجیکٹ ہے. میں آپ سے کہوں گی کہ سر کراچی میں بھی ایسے پروجیکٹس ہونے چاہیے, کراچی کے عوام کے لیے بھی ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ کراچی میں ہی ہے نا, بنواتے ہیں, آپ وعدہ کر کے جائیں. دیکھیں ہم تو آپ کے لیے حاضر ہیں. دیکھیں اچھا ایک اور چیز, آپ جتنے بھی بلڈرز ہیں وہ بڑے پروجیکٹس لاتے ہیں. جی یہ سارے بڑے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ امیر لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اوورسیز پاکستانی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوکل رہنے والے پاکستانی جو پیسے والے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں, 2 کروڑ روپے کا گھر وہی لے گا جس کی انکم کم سے کم 18-20 لاکھ روپے مہینہ. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے پاس جو 70% جو ہے نا, اب تو پہلے یہ تھا کہ پاکستان میں کیا کہتے ہیں جو ہے نا مڈل کلاس زیادہ تھے, مگر اب جو ہے نا وہ مڈل کلاس بھی ختم ہو گیا, وہ مڈل کلاس بھی لوور کلاس میں چلا گیا. ٹھیک ہے نا, جو غریب آدمی ہے جو کیا کہتے ہیں 15,000-20,000 روپے کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے, 1,00,000 روپے کماتا ہے, 40,000 روپے کرایہ دے دیتا ہے, 60,000 میں گزارا کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے لیے کیوں نہیں کوئی پروجیکٹ, خالی نام ہم نے سنے, بہت سارے لوگوں نے ایسے پروجیکٹ لانچ کیے مگر وہ صرف نام تک ہے. بہت اچھی بات, آپ کا نام بھی اتنا زبردست ہے, تو کوئی ایسا پروجیکٹ لائے نا یار ان لوگوں کے لیے کہ کل کو کوئی کہ چلو 120 گز کا نہیں 60 گز کا ہی مکان دیں اس کو, کہ اس کو ہو کہ ہاں یار میں رہتا ہوں, 2 کمرے کا ہی فلیٹ ملے. اشارہ کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. مگر 2 فلیٹس بنا دی جائیں, زمین نہ دیے جائے, فلیٹس بنا دیں کم پیسوں میں, ایسے ان کو فلیٹ دیے جائیں, ایزی انسٹالمنٹس پہ دیے جائیں ان کو. آپ کی بات پہ آگے کرتے ہوئے جیسے خان صاحب نے ابھی اناؤنسمنٹ دیا ہے کہ جی آپ کو 30 لاکھ میں یا 40 لاکھ میں آپ کو گھر ملے گا. 40 لاکھ میں گھر کہاں ہے؟ وہ آپ کو جہاں ملے گا وہاں آپ جانا نہیں چاہتے. کہاں ہے گھر؟ تو یہ خدا کی بستی. کراچی میں تو شاید زمین نہیں ہے, زمین تو ہے. دیکھیں میں بتاؤں, انہوں نے بھی جو اناؤنس کیا نا, اگین ان کا ویژن بہت اپ ہے. میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. جی جو پروجیکٹ انہوں نے بنایا بہت ہی اچھی زبردست جگہ پہ بنایا جا رہا ہے, اسلام آباد میں بہت خوبصورت پروجیکٹ ہے. بالکل ایسے ہی, اور ان کا ویژن بہت اپ ہے. عمران خان کا لاہور تک کے لیے ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے, آپ بہت جلد سنیں گے. ہائی وے پہ وہ کافی ریکی ہو رہی ہے, لوگ جگہیں دیکھ رہے ہیں, جیسا اماد کہہ رہے تھے, مجھے تو لگ رہا ہے اماد کو پتہ ہے یہ بات. جگہ دیکھ رہے ہیں مگر وہ لینڈ پرچیز کی جائے گی. اگر وہ لینڈ گورنمنٹ دیتی ہے تو تب وہ لو کاسٹ کے اندر جائے گی نا. جب آپ لینڈ پرچیز کریں گے تو کہاں سے پھر لو کاسٹ ہوتی ہے نا, گورنمنٹ تو نہیں پے کریں گے. ایسا کام ہو رہا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے, بہت جلدی آپ سن لیں گے, بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ ہم لوگ غریبوں کے لیے واقعی ہم اس لیے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو انفارمیشن دیتے ہیں. ہمارے پروگرام کا نام سیکرٹ آف سکسیس ہے. کامیابیوں کے پیچھے کیا کیا آپ کے راز ہوتے ہیں آپ بھی ہمیں بتا رہے ہیں. لیکن یہ بات اماد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں. ایسا ہی ہے. آپ بحریہ کی بات کرتے ہیں, آپ سپرا وے, آپ مجھے بتائیں بڑی معذرت کے ساتھ, لیاقت آباد میں آپ گھر لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے, بڑا مہنگا ہو گیا, تو وہاں بھی 2 کروڑ سے کم کا نہیں ہے. ایسا ہے میرے بہت اچھے بھائی, بحریہ تو اس وقت یوں سمجھ لیں, جو کوئی اگر ڈیفنس ویو کا جو ایک وہ نہیں ہے نیچے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے, وہ اس سے مہنگے ہیں بحریہ سے. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مطلب
ابھی پھر بھی ان کی رینج میں جو شخص آؤٹ آف دا سٹی آؤٹ آف دا کنٹری رہ رہے ہیں جن کو ہم اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں جو بہت محنت سے پیسہ کماتے ہیں. وہی آپ کی ہی ہم آگے لے کے جا رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے, بلڈرز پروجیکٹس بناتے ہیں مگر وہ غریبوں کے لیے بھی پروجیکٹ بنائے جس میں پیسے کاسٹ کم ہو, تو یہ کیسے پاسبل ہے, اس کا جواب دیکھیں. عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور اس گورنمنٹ کا ویژن ہے ایسا کرنا, اس پہ کام ہو رہا ہے. اسلام آباد اور لاہور آپ نے بتایا تھا وہ سب تو ہو رہا ہے, کراچی میں بھی انشاءاللہ اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. بہت جلدی اس طرح کی چھوٹی کچھ چیزیں آئیں گی جس میں چھوٹے گھر ہوں گے. وہ تب ہوگا سر جب یہاں کی گورنمنٹ آپس میں لڑنا بند کرے گی, جب وہ دنیا کی سوچے گی, جب وہ پاکستان کی سوچے گی, کراچی کے عوام کی سوچے گی. لڑائی ختم نہیں ہو رہی تو پھر کیسے؟ یہ تو آپ نے وہ بات کر دی جو شاید قیامت آ جائے گی. اس میں قیامت آ جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ رمضان بھی آ رہے ہیں, ہمارا بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی مہنگائی بھی ہے. بالکل ایسے تو آپ اسی میں کوئی اچھا سا پروجیکٹ لانچ کر لیں رمضان کے نام سے. انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ دعا کریں. میں آسر سے ہاں کروا کے آپ دعا کریں. دراصل کوئی چیز بلڈر خود تو کرتا نہیں ہے, صحیح ہے نا, اس کے ساتھ جیویز ہوتے ہیں, اس کے ساتھ انویسٹر ملتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس وہ پوری کیپیبلٹی ہے کس طرح کس چیز کو کیا جا سکتا ہے. بہت جلد آپ سنیں گی انشاءاللہ ہماری ورکنگ ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے. اپارٹمنٹس ایسے لو کاسٹ اپارٹمنٹس ہوں گے جس پہ ہم کام کریں گے. اچھی سوچ ہی آپ کو آگے لے کر جاتی ہے, اور اچھی سوچ اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے. اور بحریہ سے ہٹ کے بھی آپ کے اور کہاں پروجیکٹ ہیں؟ بحریہ سے ہٹ کے ہمارے کوئی پروجیکٹ نہیں ہے. اچھا, آپ بحریہ میں ہی صرف بحریہ میں کام کرتے ہیں. اللہ والا گروپ صرف بحریہ میں کام کر رہا ہے. یعنی کام ہم نے ویسے ریئل اسٹیٹ کا کیا ہے بہت جگہوں پہ, لیکن اس وقت پورا فوکس ہمارا بحریہ ہے, بحریہ ٹاؤن کراچی ہے, اور اسی کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ایمرجنگ مارکیٹ ہے اور بہت تیزی سے ادھر گروتھ مل رہی ہے بحریہ ٹاؤن کراچی کو. اس وقت بحریہ ٹاؤن کراچی, کچھ آئیڈیا ہے کتنے گھر بن چکے ہیں بحریہ میں اور کتنے لوگ رہتے ہیں؟ چلے میں الٹا آپ سے سوال پوچھتا ہوں, یہ بات آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنی فیملیز رہ رہی ہوں گی؟ میرے اندازے میں 25,000 سے اوپر فیملیز ابھی ہیں وہاں پہ. 25,000. اگین میڈیا والے تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. 25,000 فیملیاں رہ رہی ہیں پلس, اور اس سال کے آخر تک امید ہے 50 کا یہ ٹچ کرے گا. بہت تیزی سے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے شفٹ ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے. اور سب سے زیادہ بالکل سب سے زیادہ جو لوگ اوورسیز پہ رہ رہے ہیں نا, وہ اپنی فیملیاں بھیج رہے ہیں. کووڈ کے بعد اپنی فیملیاں یہاں بھیج رہے ہیں. تو وہ کہاں بھیجیں گے؟ جب سیکیورٹی ہوگی, پراپر سیکیور جگہ ہوگی, جس میں ان کی فیملی کو کوئی پرابلم نہ ہو, تو وہ لوگ ادھر بھیج رہے ہیں. ہم سے بھی, ہمارے بھی 2-3 کسٹمر ہیں, 2-3 بہت اچھے دوست ہیں, ان کی فیملی ادھر آ کے شفٹ ہونا چاہتی ہے, ان کے گھر بن رہے ہیں یہاں پر. تو اسی طرح ابھی لاسٹ سنڈے جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے وہاں دیکھا کچھ ایریاز کو میں نے وہاں پہ ٹچ نہیں کیا تھا, تو وہاں پہ اچھے خاصے بڑے بڑے برانڈس بھی آ گئے ہیں جو کہ آپ کے, میں سوچ رہی تھی اچھا مجھے چائے پینی تھی نا, میں نے سوچا وہ جیسے ہم میں تو ایک خاص چائے چاہیے ہوتی جو پکی ہوئی ہو اور صحیح. میں نے کہا کہ یہ جو کافی مجھے اس ٹائم نیڈ اس چائے کی تھی. میں نے پورا راؤنڈ کیا, جو جا کے دیکھا کونے پہ 3-4 ایسی چائے والے بالکل بن چکے ہیں, اور کافی زیادہ تیزی سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. ایسے ہی بالکل ہر انسان صاف زندگی چاہتا ہے, ہر انسان سیکیورٹی چاہتا ہے, اور یہ بات حقیقت ہے. تو بحریہ میں بھی تو کوئی ایسے پروجیکٹ بنائے نا سر جو کہ لوگ اس سے بھی کم رینج میں ہو سکے. دیکھیں ابھی آپ نے سنا ہوگا بحریہ کا ایک گرین پروجیکٹ آیا ہے, صحیح 80 یارڈس کی پلاٹس ہے اس میں. اچھا دیکھیں, جس طرح ہم آپ باتیں کر رہے ہیں نا, اس طرح بحریہ کے چیئرمین صاحب بھی ایسا سوچتے ہیں. مطلب ان کا ویژن ایسا ہے, وہ بہت, ان کی سکسیس سٹوری تو میرے خیال سے سب کی ایک طرف رکھ دیں اور ان کی الگ رکھ دیں, صحیح ہے نا. تو انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے جس میں 80 یارڈس کے پلاٹ دیے ہیں, اور اس کو گراؤنڈ پلس, جیسے بہن کہہ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوتا ہے, گراؤنڈ پلس 2 کو الاؤ کر دیا ہے. ایسا ہے, مگر وہ ابھی تھوڑا دور ہے, ابھی ٹائم لگے گا. وہ پروجیکٹ بھی دور ہے, تو مطلب 61-62% دور ہے, لیکن ایسا ہوگا. ایسا ہے کہ لو بجٹ لوگ بھی وہاں رہ رہے ہوں گے, جن کے چھوٹے گھر تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, اگر آپ 125 گز کا گھر, کوئی وہ لوگ جو یہاں پہ بھی جو 125 گھر میں رہ رہے ہیں نا, ان کے گھر کا ورتھ جو ہے نا 1.5 کروڑ تک کا ہے, کہیں بھی لے لیں, صحیح. بحریہ میں آپ لیتے ہیں تو 1 کروڑ میں آپ کو 125 گز کا گھر مل جاتا ہے. تو آپ سویپ بھی کر سکتے ہیں نا, پیرنٹس کا گھر ہے, آپ کا گھر ہے, آپ نے سویپ بھی کرا کے وہاں رہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور جو بہت اچھی چیز ہم سب کے لیے ہونے والی ہے, اور کچھ جگہوں پہ ہو گئی ہے, وہی پھر لاہور اسلام آباد کی مثال دیتے ہیں. ایک بینک ہے, نجی بینک ہے, انہوں نے وہاں پہ لیز الاؤ کر دیا ہے.
بحریہ ٹاؤن کراچی کے. بحریہ میں؟ جی بحریہ کو. یہ تو آپ نے زیادہ اچھی بات جی یہ پنجاب میں یا کراچی میں؟ ابھی فی الحال پنجاب میں سائن اپ ہوا ہے اور بہت جلد کراچی میں بھی ہو جائے گا. ورکنگ ہے ایکچولی. یہ اس سسٹم کا حصہ ہے. جیسے بحریہ پہلے وہاں لانچ ہوا پھر کراچی میں آیا, تو یہ پائپ لائن کا حصہ ہے. ہمارے نالج میں ہے کہ اسی سال اناؤنس کر دیں گے کہ جو بھی لیزنگ کرا سکتے ہیں آپ, جس کے پلاٹ ہے. کو ختم ہونے میں بھی بہت سارے مہینے باقی, لیکن ہمارے بریک کا ٹائم آ چکا ہے. ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک جی. ہم واپس آ چکے ہیں اور پروگرام سٹارٹ کر چکے ہیں. بالکل ہیں, کر چکے ہیں پروگرام. صبح کا ٹائم ہے اور آنکھ ابھی تک نہیں کھل رہی ہماری. اسی لیے کہتے ہیں رات کو سونا چاہیے, 7 گھنٹے کی نیند آپ کو لینی چاہیے, اور رات کی جو نیند ہوتی ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ میرے ساتھ تو کیا کہتے ہیں وہ عجیب اتفاق ہے. گھر میں 7 ڈاکٹر جن کے ساتھ پروگرام بھی کرتا ہوں, گائیڈنس ہی نہیں ملتی کہ کیا کرنا چاہیے. گھر میں 7 ڈاکٹر نہیں ہیں, نہیں مطلب تو گائیڈنس ہی نہیں ملتی کوئی. جی احمد بھائی اس کو کلیئر کر دیں آپ جو بات ابھی کی ہے. مطلب 7 پروگرام کرتے ہیں, پروگرام کرتے ہیں 7. بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسری بات سر, تھینک یو سو مچ. آپ نے کافی زیادہ ہمیں بتایا کنسٹرکشن کے حوالے سے, جو اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ بتایا. کچھ اپنی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں. اس طرف آئے کتنے ہرڈلز ہوئے؟ بچپن میں شرارتی تھے, سیریس رہتے تھے, اماں ابا کے چہیتے تھے. ویسے مجھے لگ نہیں رہا سیریس ہیں. ہاں یہ شرارتی ٹائپ کے بڑے. دیکھیں جی, بچپن جس کا شرارتوں میں نہیں گزرا نا, یا اس میں تو خرابی ہوتی ہے کچھ. کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں تبھی اس کا شرارت میں نہیں گزرا. تو شرارت ہونی تو ضروری ہے, تو ہم نے بھی کی اپنے دور میں. کوئی ایسا کوئی واقعہ یاد ہے بچپن کا جو بہت آپ نے کوئی ایسی شرارت کی ہو جو بالکل ہی اماں ابا سے بہت ٹائٹ قسم کی ڈانٹ پٹی ہو, یا کچھ ایسا کوئی یاد تو ہوگا نا؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ جاگنے کی رات ہوتی تھی, شب برات ہوتی تھی, شب برات یا شب قدر. تو ہم لوگ سب جو ہے نا مسجد میں جاگا کرتے تھے. تو وہاں پہ ایک دفعہ ہم نکلے رات میں, اور کچھ لوگ بیچارے چارپائی پہ سو رہے تھے. وہ ان کی چارپائی اٹھوائی اور روڈ پہ رکھ دی, اور ہم لوگ بھاگ گئے. اچھا. یہ شرارت اس ٹائم کو کافی ٹائم ہو گیا, مگر یہ میں بھولتا نہیں ہوں. تھوڑی دیر بعد دور جا کے بیٹھ گیا, دیکھتے رہے بھائی کیا ہونے والا ہے. تب اس نے گاڑی قریب آئی, اس کو ہارن دیا, تو جس طرح اٹھ کے بھاگا ہے, اٹ واز ویری گڈ. اس طرح کی چیزیں چھوٹے موٹے چیزیں کرتی ہیں. ایکچولی رسک اس لیے نہیں تھا, کوئی مین روڈ نہیں تھی, وہ علاقے کی وہ چیزیں تھیں, اور وہ بس ایسی. کالج میں کوئی ایجوکیشن تھا آپ کا یا نہیں؟ کالج تو میرا ایس ایم سائنس کالج وہ تھا. کراچی یونیورسٹی کو ایجوکیشن تھی, کراچی یونیورسٹی کی پڑھائی آپ اسکول کالج چھوڑنے کے بعد یونیورسٹی میں آپ نے کوئی ایجوکیشن؟ جی, تو ایک دم سے یونیورسٹی میں آنے میں باہر دیکھنا شروع کیا آپ نے؟ تو بالکل جی, بالکل باہر ہی باہر ہے. بالکل وہ تو دیکھیں, باہر تو وہی والی بات کہ اگر آپ ٹیلنٹڈ ہوں, آپ چیزیں صحیح ہوں, تو یونیورسٹی میں جب آئے الحمدللہ آپ کا فیس بتاتا ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, یونیورسٹی میں ہم نے بہت اچھا ٹائم گزارا, اور اتنا اچھا ٹائم گزارا. مجھے یونیورسٹی چھوڑے ہوئے یوں سمجھیں 30 ایئرس ہو گئے ماشاء اللہ, 30 سال. لیکن وہ جو گروپ ہے نا ہمارا یونیورسٹی کا, وہ اب تک ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. وہ لوگ جو لڑکے لڑکیاں ہم لوگ سب آپس میں اب تک اٹیچ ہیں. اور نہ صرف ہم لوگ بلکہ ہماری فیملیز بھی, یعنی میری وائف, میرے دوست ہے جیسے اس کی وائف, ہم سب آپس میں بہت قریبی ہیں. میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ندیم نام ہے اس کا, ماشاء اللہ. اس نے اور میں نے تو شادی ساتھ پلان کر کے کی کہ ہم ایک ساتھ, تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھوڑ جائے ہم. تو اس طرح بھی یونیورسٹی لائف میں ہمیں اس طرح ملا کہ ہم نے ساتھ رہتے ہیں. دوست ہمیشہ اچھے بنانے چاہیے. آپ اپنی گیدرنگ سے پہچانے جاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ جس طرح کے ہیں اسی طرح کے لوگوں سے ملنا چاہیے. میں ایک شاہ رخ خان کا پروگرام دیکھ رہی تھی, میں آپ کو بتاؤں تو ان سے ظاہر ایک بڑا نام ہے ایکٹنگ کا, تو مجھے بڑی 2 چیزیں پسند آئی. انہوں نے ان سے, ان کے جو ہوسٹ ہیں, انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنی زندگی کے اس سے کیا بتانا چاہیں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں جو آپ کو بتاؤں گا کہ
किसी के लड़ाई झगड़े, किसी के पर्सनल खड्डे में ना पड़ो। हाँ सही बात, आप जितना भी अच्छा कर लो, आप हमेशा बुरे बनोगे, वो एक हो बिल्कुल जाएंगे। सही, बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये कि आप अपनी जो जिस तरह मिलता है उससे वैसे ही मिले। मिलना क्या चाहिए, बात। बिल्कुल। ये दो चीजें मुझे इतनी अच्छी लगी कि हमेशा हम सीखते हैं दुनिया ऐसे ही में, हमेशा हम सीखते इसमें तो हैं। कोई दूसरी कोई राय नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से बोला, वाकई ऐसे ही लाइफ में तो जो अच्छे दोस्त आपकी जिंदगी का बिल्कुल, सरमाया होते हैं। हज़रत अली का कॉल भी है, उनको संभाल के रखें। बेशक। जी बिल्कुल, तो आप पूछिए, आप क्या हाँ, पूछना एक चाह सवाल रहे थे? पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि शादी जो है वो मतलब अरेंज मैरिज किया आपने या लव मैरिज? मुझे लगता है कि आपने लव मैरिज की होगी। आपको क्यों ऐसा लगता है मुझे भाई? लग रहा है ऐसा कि देखें तो शादी मेरी अरेंज थी सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामू की बेटी थी, उनके साथ शादी हुई है और अरेंज थी। फिर जाहिर है जब मंगनी हुई तो फिर मंगनी के बाद तो लव वैसे ही हो जाता। मतलब अम्मा फैमिली मंगनी, देखिए मंगनी अरेंज जी, थी, जी, शादी लव मैरिज थी। इस तरह कह सकते कहा था हैं, कि इस तरह कह सकते हैं। वो होता है ना घर में कहते हैं ना अम्मा को कि वो मामू की बेटी बिल्कुल पसंद ऐसे, है, बिल्कुल तो ऐसी। बस इसका मतलब चले उसको इस तरह कह लें, इस तरह कि कह हाँ। लें। दरअसल मेरी अम्मी को भी मैं बहुत शुरू से, अम्मी ने हमें फ्रेंडली रखा बहुत ना, जो बात हम करना चाहते थे अम्मी से कर सकते थे। सही सही। यानी ऐसा नहीं था कि भाई माँ का जो एक अम्मी ने शुरू से ऐसा रखा कि हालांकि मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथ यूनिवर्सिटी की लड़कियां होती थी, दोस्त होती थी। किसी ने एकदम बोल दिया अम्मी को कि भाई ये यूनिवर्सिटी में ही शादी करेगा, तो अम्मी ने कहा नहीं तुम फिक्र नहीं करो, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, जब करना होगा तो जब वक्त आएगा तो प्रॉपर ही करेंगे। मतलब अम्मी ने प्रॉपर तरीके से मुझे फीड वो दिया। तो ऐसी होती है, फादर ज्यादा सख्त होते हैं। मेरे अब्बू भी बड़े प्यारे, बहुत स्वीट आदमी थे वो तो बेचारे। आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं, सख्त हैं, या शेर की निगाह और सोने का निवाला? देखे शेर की निगाह किसी और के लिए रखी है, वो देखती है शेर की निगाह से। मैं बस सोने का निवाला और फ्रेंडली हूँ, बहुत फ्रेंडली हूँ सब बच्चों के साथ माशाल्लाह। वैसे होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि अगर आपके अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के साथ पेरेंट्स फ्रेंडली होंगे तो वो बाहर दोस्तों में वो चीज नहीं ढूंढते कि वो जाके शेयर यू आर करें। राइट, एब्सोल्युटली राइट, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हाँ बोले हमारे बच्चे जो है ना हमसे डिस्कस कर लेते हैं। हमने तो उनको ये तक भी बोला है, खुदा ना करे कोई ऐसी चीज़ भी हो जाए जो मगर किसी बाहर वाले से ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं है। अब यू सिट टुगेदर एंड डिस्कस। तो अल्लाह ताला का एहसान है, हमारे बच्चे माशाल्लाह, वी पीपल आर वेरी लकी। मेरी वाइफ फायज़ा और मैं बहुत लकी हैं इस बारे में कि हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, हम उनके साथ बहुत अच्छे हैं। और माशाल्लाह 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 25वीं सालगिरह हमने शादी की है इस साल। ओहो जी जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत हम बल्कि आपको बुलाएंगे, केक आपको घर पे कटवाएंगे। एक सवाल और आपसे, एक सवाल, रियल एस्टेट बिजनेस दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, ठीक है। वहाँ हर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि आप उस क्राइटेरिया से आप आओगे। जैसे यहाँ इंजीनियर बनता है आदमी, जब फिर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कराता है, फिर आप वो काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं रियल एस्टेट बिजनेस को एक बड़ी इंडस्ट्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? उसके ऊपर क्यों नहीं काम हो रहा कि इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए? हर कोई जो चलते फिरते घर बैठ के, क्योंकि होता ये है कि एक आदमी एक पूरा ऑफिस बना के रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसे लगा रहा है, स्टाफ रखता है, और एक आदमी उसके बिजनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है घर बैठ के, फोन पे बैठ के, कहीं भी चलते फिरते, नॉलेज नहीं है उसको। और क्यों इस तरह इसको क्यों नहीं प्रॉपर इंडस्ट्री बनाई जा रही है? इसको करती हो गया, गवर्नमेंट कर रही है इस पे काम, ऐसा बगैर प्राइवेट सेक्टर आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे बैरियर टाउन में तो है, आपको पता ही है ये बात कि बैरियर टाउन में प्रॉपर सारे जो सर्टिफाइड रिटेलर हैं, जो जितने भी रियल एस्टेट के ऑफिसर्स हैं सब सर्टिफाइड हैं, ठीक है। वो पूरा नेटवर्क लेके चलते हैं, सब कुछ होता है। जो बात आप कर रहे हैं आपने बाहर देखा है, जो उसी को आप यहाँ बात बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं, बहरिया में ऐसा हो रहा है, अब बाहर भी होना शुरू हो गया है, बात और जगहों पे भी, क्योंकि उसके बगैर अब काम हो नहीं सकता। क्लाइंट भी बहुत समझदार हो गया है, क्लाइंट भी चलते फिरते कि आपसे नहीं इस तरह बात करता, वो कहता है कि मैं आपके ऑफिस में आके बैठ के बात करना चाहता हूँ। तो अब काफ़ी हद तक जा रहे हैं इस तरह। हाँ, इस तरह ज़रूर है जैसे हमने किया हुआ है कि एक ऑफिस अपना बनाया हुआ है
बैरियर टाउन कराची में, एक ऑफिस कराची में बनाया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे हमारा जो फीमेल स्टाफ है जो कॉल्स करती हैं, चीज़ें होती हैं वो होती है, जो हमारे और स्टाफ हैं वो यहाँ होते हैं, तो जो उनको हेल्प आउट करना होता है, या कोई कहता है कि मुझे यहाँ की मीटिंग करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन ऑफिस है वो अल्लाह वाला ग्रुप का, वो मिडवे कमर्शियल बी में उधर ही है, वो सर्टिफाइड ऑफिस होते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता जैसा आप बोल रहे हो कि प्रॉपर तरीके से बहरिया से बाहर निकल के भी हमने देखना है, और बहरिया से बाहर निकल के भी कराची है, मतलब पूरा शहर है, और यहाँ पे ऐसे मसाइल हो रहे हैं बिल्कुल। और बहुत सी बातें की हमने शहाबुद्दीन साहब से, अल्लाह वाला ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं, बहरिया टाउन में ये काम कर रहे हैं, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, बल्कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप कराची में भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं जिसमें गरीबों के लिए कोई गुंजाइश निकालें, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। बाकी जो आपके इन्वेस्टर हैं, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, वो इस पे अमल दराज होंगे। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि ऐसे लोगों से आपको मिलवाएं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को खोल सकते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आज भी मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सी चीज़ें आपने सीखी होंगी। क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और आगे भी बहुत सारे लोगों, ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जिनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उनकी सक्सेस के पीछे कितनी मेहनत है, और किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप काम करके किसी चीज़ को हासिल करते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। और कोई भी मुकाम जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिल जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको लगन से काम करना पड़ता है, अपने काम को पैशन बनाना पड़ता है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपना करैक्टर, अपना रोल, अपना किरदार बनाना पड़ता है। आपको मार्केट में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पे आपको अपना रोल प्ले करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म ही हुआ चाहता है, तो जाते जाते आप कोई मैसेज को देना चाहें? बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने यंगस्टर्स की बात करूंगा जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या फ्रेश लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, चीज़ें करते हैं। वो करियर में ये ना सोचे कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, गवर्नमेंट के नौकरी नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कर रहा। वो खुद अपने आप को पैरों पे अपने खड़े करें, ठीक है। उसको बोलते हैं स्किल्स। कोई भी स्किल जिसके पास है वो उसको ले और आगे बढ़ जाए। जैसे माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल है, ट्विंस हैं, 12 साल के हैं, अपना यूट्यूब चैनल है। एक गेमिंग में काम करता है और एक बर्ड्स और उसमें बातें करता है, वो कर रहे हैं। हम उनको अप्रिशिएट कराते हैं क्योंकि आज वो ये कर रहे हैं, कल को और बड़े उस पर हो सकता है आपकी तरह वो भी प्रोग्राम कर रहे हो, बात कर रहे हो। दूसरा, जितने भी लोग हैं जो भी काम करना चाहते हैं करें, और रियल एस्टेट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। वाई आई एम सेइंग यू दिस कि रियल एस्टेट में एक मामूली यानी एक नॉर्मल एजुकेशन वाला भी थोड़ी सी अच्छी स्किल्स लेके बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। बस सिर्फ एक चीज़ उसमें होनी चाहिए, जो कि वो अपनी सोच जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रखे, पॉजिटिव सोच रखे, और जो डील करे उसमें एम्पैथेटिक बिहेवियर रखे। पुट्स योरसेल्फ इन कस्टमर्स शूज। वो खुद अपने आप को सोच के रखे कि यार मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए अगर सही नहीं है तो इनके लिए भी सही नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक सर। पॉजिटिव बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। आपको अंदर, अगर आपका अंदर खूबसूरत है, यानी आप दिल के अच्छे दिल के मालिक हैं, खूबसूरत दिल के मालिक हैं, तो आपका चेहरा भी खूबसूरत लगता है, ब्लश करता है। इजाजत दीजिए, आज के प्रोग्राम में से हम चाहते हैं इजाजत। अल्लाह हाफिज मेरी तरफ से। पाकिस्तान जिंदाबाद।